श्रवण के मामा शराब पीकर पूजा में आए हैं। छी, सारे संस्कार भूल चुके हैं ये मल्होत्रास। कुछ हुआ है क्या? नहीं, पूजा चल रही है, हम पूजा में बैठे हैं, और क्या होना है। लेकिन अब बात का पतंगड़ बन जाएगा, जाने दो। पूजा में बैठे हैं ये लोग, किसी पार्टी में नहीं। अरे जब पहले मजाक चल रहा था तब तो मैंने कुछ भी नहीं कहा ना, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकती। इस पूजा के कुछ मायने हैं। आप प्लीज चुप रहिए, मैं देखती हूँ। क्या है? अरे है सब जी। एक मिनट, आपसे बात करनी थी। जी चलिए। जी। देखिए भाई साहब, आप लोग मेहमान हैं हमारे, और अब तो आप परिवार बनने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से पूजा में शराब पीकर आना। शराब? किसने पी? अरे कविता, वो रात को थोड़ा ज्यादा हो गई थी, इसी की स्मेल है। मैंने सुबह से नहीं पी, कसम से। श्रवण, सबकी आंख में ऐसे देखकर बांधोगे ना तो बरसों निकल जाएंगे। मुझे भी बांधना, थोड़ा जल्दी करो। अरे हमारे होते हुए कैसा इंतजार कंचन जी, हम है ना, हम आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको रक्षा बांध भी देंगे, और फिर आप हमें बांध दीजिएगा। हो गया। भाई साहब, और कुछ होता तो मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इस तरह पूजा में शराब पीकर आना तो देखिए मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कह दिया। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आपने सही कहा जी, मैं माफी चाहता हूँ, पर आप लोग यहाँ बैठ जाइए। कविता, मैं घर के सारे काम और इंतजाम देख लेता हूँ, ठीक है? आप देख रहे हैं ये सब? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे कौन आता है पूजा में? क्या ये बीना को ही पता है सारे रस्में और रीति रिवाज? ज्यादा ही तेज बनती है। खैर जाने दो, कल ब्याह है ना, कल बताती हूँ उसे। आज ना आप मेरी बहन को ऐसे तैयार करना कि जीजू को लगे कि पेंटिंग सामने खड़ी है। हैरान हो जाना चाहिए हाँ वो, तो फिर सोचना चाहिए कि आज तो इसे छू कर ही देखना पड़ेगा। अरे वाह मियां, जब जी पेन की यूं निकलोगे ना, ओए होए 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 होए, सच कह रही हूँ, मतलब आधे हुआ और बीच में से निकल रही होगे तुम, एकदम हीरो की तरह, हैं? श्रवण, दूसरों के दिल की जलन लेने जा रही है अपनी दुल्हन। वाह मियां, छा जाओगे। हाँ यार, मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है, कि अब सुमन और मैं फाइनली आज हम एक दूजे के हो जाएंगे। अब से ना कोई चिंता और ना कोई डर, सिर्फ हम और हमारी खुशियाँ। तुम हिम्मत नहीं हारे मियां। मैदान चाहे जो भी हो, प्यार का या जंग का, लेकिन तुम डटे रहे। ये लो, तैयार नहीं हो अभी तक? शादी करनी है ना? कोई रोक के तो दिखाए। बस अभी तैयार ही हो रहा हूँ,
अरे बड़े जल्दी में हो। लो बताओ, मेरा फौजी भांजा शर्माता भी है। आप चुम्बी बता रही थी कि तिवारी के यहाँ से कुछ कपड़े आए हैं। तुझे पता है चाची देखकर ये बोलेंगी कि आज तो मतलब चाची ने ये कहना है कि सुमन जब ये वाली साड़ी पहनेगी ना तो इतनी सुंदर लगेगी कि सब। ये क्या है? धोती कुर्ता। भाई शादी और रस्मों के मामले में बड़े पक्के हैं वो लोग। दामाद उनका है तो कपड़े भी उन्हीं के पहनने होंगे ना। अरे जब सुमन ने ये वाली साड़ी पहननी है तो पता नहीं क्यों कविता जी बीच में। खैर सुमन तू तो है ना यही वाली साड़ी। चाची अब ड्रेस आ गई है, नहीं पहनूंगी तो उन्हें। तो क्या, जब पहले ही बात हो चुकी थी कि शादी हम अपने रिवाजों के हिसाब से करेंगे तो फिर ये बीच में क्यों? उनका दामाद होने से पहले पुत्र है मेरा, तो कपड़े भी। और आपका पुत्र कुछ भी पहन ले, वो अच्छा लगेगा। वही तो, कुछ भी पहन ले। अब तू एक काम करना, तू शेरवानी पहन ले। क्यों दीदी? मामू अभी ना आप रेडी होने दो, मैं यही पहन रहा हूँ। श्रवण ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी एक ड्रेस की तो बात है ना, आप इतना क्यों? मैंने कहा ना कंचन, सुमन शादी में यही साड़ी पहनेगी तो बस यही साड़ी पहनेगी, बात खत्म। ये मम्मी भी ना कभी कभी बात ही नहीं सुनती। डमरू तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है, जाके देखो जरा। और बुला कौन रहा है? बाहर जाके देखेगा तो पता चलेगा ना, जा बाहर। हेलो कविता जी, कमाल है, मैं तो खुद आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा, वैसे क्यों फोन करने वाली थी आप मुझे? आप याद दिलाने के लिए कि क्या तय हुआ था कि शादी की रस्में दोनों अपने अपने रीति रिवाज से करेंगे। हमारे यहाँ लड़की साड़ी पहनती है, फिर आपकी ड्रेस यहाँ देखकर लगा कि। देखिए बीना जी, आप भी शगुन वगैरह के बारे में तो जानती हैं ना। आपने भी तो श्रवण को भेजा ना वो धोती कुर्ता। अरे तो हमारे यहाँ शादी में दूल्हा धोती कुर्ता ही पहनकर बैठता है और लड़की साड़ी पहनकर बैठती है। देखिए शादी हमारे घर हो रही है तो कपड़े भी तो हमारे यहाँ के। नहीं नहीं बीना जी, एक को एक पुत्र है मेरा, है? मैं आपके रीति रिवाजों को कुछ नहीं बोल रही हूँ, जैसा चाहे वैसा कर लो आप, लेकिन कपड़े कपड़े तो श्रवण अपनी माँ के अनुसार ही पहनेगा ना। डमरो, डमरो। अच्छा जी मैं रखती हूँ, मेहमान बुला रहे हैं। फोन कट कर दिया मेरा। ये बीना अपनी लड़की बिहारी है या बिजनेस चला रही है जो लगी हमें ऑर्डर देने। मैं भी देखती हूँ कि कैसे अपनी मनमानी करती है ये। इसे उनकी मनमानी ना समझकर उनका नजरिया समझने की कोशिश करो ना। अच्छा, उन्होंने कोशिश की हमारे रीति रिवाज समझने की या बस सब कुछ मुझे ही समझना? ना ऐसे कैसे? देखिए एक बात आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, या तो ये शादी हमारे रीति रिवाज से होगी बिना कविता जी के अपना अलग तड़का लगाए, या फिर इस शादी में मैं नहीं रहूंगी। सोच लीजिए आप। बाहर तो कोई नहीं है। हट यहाँ से। ये इतने गुस्से में क्यों है? अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी। अंकल बड़ी जल्दी में थे? हाँ सर, लग तो रहे थे। कम इन। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। रमेश जी सब ठीक तो है? देवराज भाई साहब आपकी मदद चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सुमन तू ना तू खुद ही देख ले।
वर्ड्स नहीं है ना। सुमन इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि सुमन यार, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, हर छोटे बड़े मोमेंट को एंजॉय करने का है। लेकिन पता नहीं कंचा, ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है कि चाची ने उनका दिया हुआ ड्रेस नहीं पहनने दिया। और इस बात पर कविता आंटी का क्या रिएक्शन होगा? किसी भी रिएक्शन की चिंता मत कीजिए, सब नॉर्मल होगा। देवराज भाई साहब, नॉर्मल कैसे हो जाएगा? बीना ने साफ साफ कह दिया है कि चीजें उसकी अगर रीति रिवाज से नहीं होगी तो वो शादी में शामिल ही नहीं होगी। चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। भाई साहब माफ कीजिएगा, अब तो आपकी शर्तों से डर लगने लगा। अरे ये हुई ना बात, अब आपको मेरे साथ बैठ के एक ड्रिंक लेनी ही पड़ेगी। आइए। ये लीजिए, आइए पकड़िए, चलिए आइए बैठिए। अरे आइए ना, बैठिए प्लीज। हाँ बैठिए। उम्र से पहले बुढ़े हो जाएंगे, बात बात में इतनी चिंता की। अरे मैं हूं ना, और देखिए खुशी का दिन है, सेलिब्रेट कीजिए। और देखिए उसके बाद मैं सब कैसे ठीक करता हूँ। तो इसी बात पे चीयर्स। मम्मा आप चलिए, मैं आती हूँ। अब ठीक है? हाय मेरा हीरो पुत्र, नजर ना लगे किसी की। लाओ तुम्हारा टीका लगा दूं मियां। तो अपने टीका ले और बाहर जाके मेहमानों को संभाल। मैं आता हूँ। ठीक है। कितना सोना लग रहा है तू। हाँ? और वो धोती शोती सुनकर तो मेरा मम्मा, पापा और चाचू तैयार हो कि नहीं? अरे राजेंद्र तो सबसे पहले रेडी होकर बाहर देख रहा है मेहमानों को, और तेरे पापा वो तो बस कमरे में। क्यों, निकलना भी है या नहीं? चल देखते। चलो। अच्छा देवराज भाई साहब, अब इधर आप संभाल लीजिएगा, अब मैं चलता हूं। मैंने आपसे कहा ना रमेश जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना जी। अरे भाई साहब आप इधर, सब ठीक है ना? कविता, श्रवण और सुमन की शादी के कपड़ों के बारे में बात हो रही थी। रमेश जी चाह रहे थे कि क्या चाह रहे हैं मैंने अच्छे से पता है जी। देखिए भाई साहब, बात ये है। कविता, रमेश जी जो चाह रहे थे वो गलत नहीं है। तो मैं गलत हूँ? ओहो भाई, इनके घर पे जो शादी होने वाली है, ये चाह रहे थे कि इनके रीत रिवाज के हिसाब से अगर बच्चे कपड़े पहन ले तो क्या परेशानी है? हम परेशानी है, क्यों नहीं होगी परेशानी? नहीं मतलब मेरे पुत्र के ब्याह में फोटो शोटो खींचेंगे, वीडियो शीडियो बनेंगे, तो क्या एक माँ अपने अरमान ना रखे कि ब्याह में मेरा पुत्र सोना दिखे? है धोती कुर्ते में फोटो किसको दिखाऊंगी मैं? मम्मा, हमारी फोटो तो वैसे भी। मेरा पुत्र इकलौता है मेरा, तो अगर उसके ब्याह में मैं अपनी मर्जी चलाऊं तो किसी को कोई परेशानी है क्या? ओ, तो ये सारा बवाल इस वक्त शादी के फोटोज को लेकर हो रहा है। तुम शादी की तस्वीरें अपने रिवाजों के हिसाब से कपड़े पहनाकर खिंचवाना चाहती हो? हाँ। तो ठीक है, वैसे ही होगा। पर भाई साहब, आप रमेश जी खुश खुश? बीना और कविता जी दोनों ही अड़ गई। इधर भाई साहब ने इनको वादा कर दिया, उधर बीना। भगवान, अब सब आपके हाथ में है। पापा,
बगल के घर में जाने के लिए घोड़ी? हाँ, शक्कर मांगने नहीं जा रहा है तू बगल में, दुल्हन लेने जा रहा है। देख, तेरी जिद थी ना ब्याह करने की, और तेरे पापा की जिद थी कि घर से ब्याह करेंगे। मेरी भी जिद है कि मेरा इकलौता मुंडा घोड़ी चढ़े, बस। और मियाँ, जब यार घोड़ी पे चढ़े तो तुम्हारा दोस्त अगर लौट लौट के नागिन डांस नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? देखा भाई, मजा तो तभी आएगा ना, क्यों? है कि नहीं? घोड़ी तो इसी के लिए आई है। मुझे तो लगा कि आप सरवाला बनोगे। अब मुझे लगा तू सपेरा। आगे तेरी बारात। गॉड, ये क्या हो गया? क्या? श्रवण ने हमारी दी हुई धोती कुर्ती नहीं पहनी है, उसने शेरवानी पहनी है। मम्मी का पारा बहुत जल्दी हाई होने वाला है सुमन। रीति रिवाज के नाम पे कोई नया पंगा ना क्रिएट हो जाए। मैं और श्रवण बहुत मुश्किल से एक हुए हैं कंचा। कुछ भी गलत नहीं होगा, सब सही होगा, क्योंकि अब मैं और श्रवण हम दोनों एक हैं। अरे भाई, दुल्हन वहां क्यों खड़ी है? हाँ? अरे पापा, जब दुल्हन से इंतजार नहीं किया जा रहा होता ना, तो ऐसे ही दौड़ के बाहर आ जाती है। अच्छा। अरे वाह। अच्छा भाई, चलो 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 अंदर चलो, लेट हो रहा है, चलो। चल चल सुमन चल। कंचन को ना तो बस एक मौका चाहिए और कुछ। क्या पापा? अरे तुम लोग क्या मस्खरी में लगे हुए हो? दूल्हे की स्वागत की तैयारी कौन करेगा? जाओ जल्दी जाओ, वहीं फूल रखे जाओ। कंचन तू भी ना। क्या मम्मी, अभी देखना तो पड़ेगा ना कि बारात कहाँ तक पहुंची है। हाँ हाँ, 50 मीटर की दूरी से दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाकर 50 मिनट से ढोल तो ऐसे बजा रहे हैं कि जैसे उनके घर में किसी लड़के की शादी हो। बीना, तुम भी कैसी बात करती हो? अब वो दूल्हा क्या हमारे घर तक पैदल चलकर आएगा? मैं तो बस जी ये कहना चाह रही हूँ कि जितने हम लोग सीधे साधे हैं ना, उतने ये मल्होत्रास के शोशे ही नहीं खत्म होते। बिना श्रवण को देखे मम्मी के शोशेबाजी पे लेक्चर शुरू हो गए। श्रवण को शेरवानी में देखने के बाद तो यहीं से चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे क्या कानाफूसी लगा रखी है तुम दोनों ने? कुछ नहीं मम्मी, बस इसका गजरा ठीक करी थी। और कितने अच्छे और घने लग रहे ना इसके बाल। अच्छा हुआ बचपन में आपने इतनी तेल मालिश की हमारी। गुड, वेरी गुड। बीना, तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। बारात सर पे खड़ी है और आपको इस वक्त बात करनी है। आप भी ना। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। देखो, नाराज मत होना। श्रवण उन्हीं की शेरवानी पहनकर आ रहा है जो मल्होत्रास के यहाँ पे रिवाज है। अरे अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हमने धोती कुर्ता भिजवाया था ना उनको, और फिर सब कुछ पहले बता ही दिया था, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? चलो मम्मी का प्ले बटन ऑन।
मैं जानता हूं कि तुमने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारे रीति रिवाज के हिसाब से ही शादी होगी, पर हाँ, शेरवानी पहनकर घोड़ी चढ़कर शादी करने आ रहे हैं, कोई पतंग उड़ाने नहीं आ रहे। अच्छा छोड़ो ना उसको। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? दूल्हा है वो। अच्छा तुम्हें मुझ पे विश्वास है? मैं तुमसे वादा करता हूं शादी बिल्कुल वैसी होगी, उसी रीति रिवाज से होगी जैसे तुम चाहती हो। प्रॉमिस। पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस। सुमन चल जल्दी से तू वो वाले कपड़े पहन ले जो मल्होत्रा ने तुझे भेजे। कंचन इसकी हेल्प करना, चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी। अरे श्रवण तो फिर भी शेरवानी में है, अब आप सुमन को भी। मैंने तुम्हें वादा किया है ना, शादी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे तुम चाहती हो। आ गया यार। चल चलो चलो बस चलो, दूल्हे का स्वागत हो रहा है। चलो बहुत आइए प्लीज। ओ हेलो हेलो हेलो, ऐसे धनधनाते हुए कहाँ जा रहे हो जीजू? मेरा शगुन कहाँ है? अच्छा शगुन या ब्राइड? ओ हेलो, ब्राइड नहीं शगुन, और वो भी पूरे 51,000 रुपीस। ओ 51,000। तो ये शगुन है या लूट? वो देख भाई श्रवण, अगर आज तूने ये शर्त मान ली ना, जिंदगी भर बीवी साली मिलकर तेरे को दबाएंगी। सोच ले भाई। नहीं मियां, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लग रही है कि चाची ना, इसको कैसे मना करोगे? कैसे? ना ना ना, एक काम करो मियां, जो मांग रही है ना दे दियो। नागिन डांस करके मुझे डसेगा तुम, तो ही तुम बाद में देखता हूँ। पीछे पीछे। थोड़ा बहुत मोल भाव तो करना पड़ेगा ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक काम करते हैं, 11,000 में डन कर। नो 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 नो, शगुन के मामले में नो मोल भाव, जो मांगा है वो देना पड़ेगा। कंचन बेटा एक काम करते हैं, हाँ? ना आपकी ना हमारी, ठीक है? 21,000 में डन कर देते हैं। क्यों भाई? सही है ना? देखो बेटा मान जाओ, हाँ? क्योंकि क्या है, नहीं मानोगी ना तो ये दूल्हा जो है ना, ये अंदर भाग के चला जाएगा। ठीक है? चलो ठीक है। ये ले बेटा। हाँ जीजू लो ना। दो ना। थैंक यू। आइए आइए प्लीज आइए, सब लोग आइए। आइए बधू को बुलाइए। पंडित जी बस 2 मिनट, अभी तैयार होके आ रही है। आज के दिन तो गेम पे आना चाहिए था ना। चुपचाप खड़ा है।
सोहनी लग रही है ना सुमन? कविता जी, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना? खुश? हाँ जी। विवाह की रीति प्रारंभ करते हैं। कन्या के माता पिता को आगे बुलाइए। पर शादी में तो बिना शादी हमारे रीति रिवाज के हिसाब से ही हो रही है ना, और जो कपड़े दिए थे वही वो पहनेंगे, पर थोड़ा सब्र तो करो। माफ कीजिएगा पंडित जी, वो विधि शुरू होने से पहले हम परिवार आपस में कुछ तस्वीरें खींचना चाहते हैं। सचू? सुमन, कविता जी का अरमान है कि वो शवन को दूल्हे के कपड़ों में देखे और तुम्हें दुल्हन के। तो पहले इन कपड़ों में हम तस्वीरें खिंचवा लेते हैं और फिर जैसे बीना चाहती है उस रीति रिवाज के कपड़ों में शादी होगी। दोनों परिवारों की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये हुई ना बात। चलिए ना, हम सब तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। चलिए भाई, पहले हाँ हम जी। आयुष, आ जाओ ना। श्रवण पुत्र, मामा के पैर छू। चलो अभी फटाफट ना पूजा वूजा आरती भी शुरू करनी है ना। पंडित जी, आप एक काम करो, आप ना ऐसे होठ हिलाओ जैसा मंत्र पढ़ने की एक्टिंग कर रही हो, हैं? ऐसा मुंह मत बनाओ, दक्षिणा में ना कोई कमी नहीं रखेंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। बीना, सिर्फ हमारे अरमान नहीं, कविता जी के भी कुछ अरमान अपने बेटे की याद के लिए सब कुछ कर रही। इससे तुम्हारी भी बात पूरी हो गई और उनकी भी। अजीब औरत है। हाँ, सब तुम्हारी तरह समझदार थोड़ी ना होते। ये तो कपड़ों को लेके अड़ी गई थी। ये कपड़े वाला दाना आप मुझे मार रहे हैं? चलिए विवाह प्रारंभ करते हैं, नहीं तो विवाह का मुहूर्त निकल जाएगा। बस 2 मिनट पंडित जी। चलो चलो चलो, तुम लोग कपड़े बदल कर आओ, चलो जल्दी। वो जी, फिर कपड़े बदल रहे हैं? जी, तुम्हें अपनी यादों के लिए शादी के फोटोज चाहिए थे, वो मिल गई। अब शादी बीना जी के हिसाब से, उनके रीत रिवाज, उनके कपड़ों में। इस तरह से आपकी बात भी रह गई, उनकी बात भी रह गई। बड़ी अजीब औरत है सच्ची। हाँ हाँ बिल्कुल, सब आपकी तरह थोड़ी समझदार है। लड़ाई ठीक है? नर्वस होने वाली बीवी। क्या बात है मियां, आज मल्होत्रा नहीं पूरे के पूरे तिवारी लग रही हो, कसम से नजर ना लगे। एक्साइटेड होने वाले पति। शादी के पहले वाला बस एक प्रॉमिस रह गया है हमारा। कौन सा? सुमन इधर देखना। क्या कर रही है तू? कहाँ है तेरा ध्यान? श्रवण को दिए हुए प्रॉमिस में जो अधूरा रह गया। कौन सा प्रॉमिस? अरे वही प्रॉमिस जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा प्रैंक किया, हम सबकी हालत इतनी खराब हुई। पर वो प्रॉमिस तो पूरा ही नहीं किया कंचा। वैसे मियां, तुम्हारे तो सारे के सारे प्रॉमिस पूरे हो गए। हम बड़े खुश हैं तुम्हारे लिए, सच कह रही है। तू ज्योतिषी है क्या? अरे यार, ये लाइट्स भी ना, पर हमने तो जनरेटर। बंटी, तू भी। श्रवण, कंचन नहीं यार, बस अब और मजाक नहीं, मुझे अब शादी करनी है। सब होगा। तुम पहले मेरे साथ चलो, ये सब सवाल जवाब बात। चलो चलो। लाइट चली गई है तो दुल्हन के पास रहो ना, पर नहीं, कंचा तो गायब ही हो गई है जैसे।
की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा। जब फेरे होंगे तब शादी के बाद दुल्हा दुल्हन नए प्रॉमिसेस करेंगे, पर शादी से पहले अब भी एक पुराना प्रॉमिस अधूरा है। क्या अधूरा क्या पूरा, मुझे तो ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है यार। आज सुबह से कपड़े बदल रहा हूँ, फोटो खिंचवा रहा हूँ, सब कुछ करने को रेडी है। पता क्यों? क्योंकि ये सब करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए सुमो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी स्पीड से कपड़े क्यों बदले? रस्म इम्पोर्टेंट है, पर हमारे लिए हमारा रिश्ता उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो श्रवण मल्होत्रा मेरी बड़ी बनोगी। बड़ी फॉर लाइफ। शादी के पहले के सारे प्रॉमिसेस पूरे किए। शादी के बाद भी हर एक प्रॉमिस पूरा करूंगा, जिंदगी भर। आई प्रॉमिस। मैं भी सारे प्रॉमिसेस पूरे करूंगी, जिंदगी भर, हमेशा।